Good morning students, welcome back to डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ कैरेटेक एकेडमी। कैरेटेक एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं अरुण तिवारी आपके सामने पुराने क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करने की सीरीज में आज फिर से एक नया क्वेश्चन पेपर लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। जनवरी 2019 का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स। इसमें अभी हमने पिछले 3 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके देखे हैं। आज हम लोग का ये चौथा वीडियो होगा on solving the previous question papers. So without wasting your time and without wasting my time, let us move on to the question paper. Okay? चलिए हम लोग आगे चलते हैं। हमारा अगला थोड़ा सा इसको सेट करना पड़ेगा। ओके, लेट्स कम टू द क्वेश्चन पेपर। हमारा पहला प्रश्न है, वह कौन सी प्रौद्योगिकी है जिसका प्रयोग क्षमता परीक्षण के मूल्यांकन में होता है? Which is the technology used in evaluation of aptitude test? देखिए, जब भी हम लोग किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बैठते हैं और एप्टीट्यूड टेस्ट देते हैं तो उसमें हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं, जिसको हम पेंसिल से क्या करते हैं, डार्क करते हैं। उसके शीट पे हम क्या करते हैं, पेंसिल से किसी एक आंसर को डार्क करते हैं और इसको हम लोग चेक करने के लिए OMR शीट यूज करते हैं। OMR शीट पे मार्किंग करते हैं और जो डिवाइस जो इसको स्कैन करके इसको चेक करता है उसे कहते हैं OMR। तो इसका सही आंसर होना चाहिए OMR यानी कि बी। ठीक है ना? तो लेट अस यहां से जरा इसका वो कहां गया भाई? ओके, तो इसका सही आंसर होना चाहिए OMR। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 2 SQL का पूर्ण रूप है। SQL स्टैंड्स फॉर, ये लगभग हर बार पूछा गया है, अब तक तो आप लोग को याद भी हो गया होगा। इसका सही आंसर होना चाहिए स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, SQL। ठीक है ना? तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। आंसर इज अगेन बी। ठीक है, चलें अगले प्रश्न में चलते हैं। आपका क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 सेज, निम्नलिखित में से कौन सा एक इंपैक्ट प्रिंटर है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपैक्ट प्रिंटर? तो हमारे पास जो विकल्प दिया है, लेजर प्रिंटर, इट इज नॉट एन इंपैक्ट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर, यह भी इंपैक्ट प्रिंटर नहीं होता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, हाँ ये इंपैक्ट प्रिंटर होता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो गया सी यानी कि हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो सही आंसर हुआ आपका सी, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, इज दैट क्लियर? अगले पेज पे चलते हैं। अगला पेज क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा क्वेश्चन जो दिया है, दस्तावेज से टेक्स्ट को कट करने के लिए डैश कुंजियों को दबाएं। टू कट टेक्स्ट फ्रॉम डॉक्यूमेंट प्रेस द कीज। कट करने का शॉर्टकट की जो होता है दैट इज योर कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स इज फॉर कट, कंट्रोल सी इज फॉर कॉपी, कंट्रोल वी इज फॉर पेस्ट। तो हमारे पास कंट्रोल एंड वी नहीं होगा, कंट्रोल एंड सी नहीं होगा, कंट्रोल एंड ए। कंट्रोल एंड ए किसके लिए होता है? सेलेक्ट ऑल के लिए। और लास्ट है कंट्रोल एंड एक्स। तो आंसर इज कंट्रोल एंड एक्स। इज दैट क्लियर? ठीक है ना? अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5।
हमारा प्रश्न नंबर 5 ये कहता है राउंड 1363.45 माइनस 2 परिणाम देता है। राउंड 1363.45 माइनस 2 ये किसके बराबर आएगा? देखिए यहां पर अगर 2 होता है पॉजिटिव 2, इसका मतलब डेसिमल के बाद वाले को वो 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करता है। यहाँ -2 है मतलब डेसिमल के पहले वाले को वो करेगा। तो जब आपका डेसिमल के पहले 2 डिजिट है तो यहाँ पे 6 है और 3 है, ठीक है ना। अब ये अगर सिंपली क्या है 5 या 5 से अधिक होगा तो इसके पहले वाले को 1 बढ़ा देंगे। अब ये 3 है तो इसको सिंपली 0 कर देंगे, और ये क्या है 6 है तो इसके पहले वाले को 1 बढ़ा करके यहाँ पे 0 कर देंगे, तो आंसर हो जाएगा 1400। तो आंसर इज ए 1400। ओके, तो सही आंसर हुआ ए, यानी कि 1400। चलें अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 5, सॉरी प्रश्न नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 सेज एक BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल डिजिट का संग्रह करने के लिए प्रयोग की जाने वाले बिट्स की संख्या। द नंबर ऑफ बिट्स यूज्ड टू स्टोर अ BCD डिजिट इज। BCD डिजिट को स्टोर करने के लिए हम लोग 4 बिट का यूज करते हैं, तो इसका सही आंसर होना चाहिए बी, यानी कि 4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, चलें अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 सेज बेस 8 में संख्याओं को कहा जाता है। नंबर इन बेस 8 आर कॉल्ड एज। आंसर इसमें होना है ऑक्टल। 8 स्टैंड्स फॉर ऑक्टल, मतलब 8। ऑक्ट इज 8, हेक्स इज 6, डेक इज 10। तो डेक मतलब डेसिमल, तो 10 सिंबल्स होते हैं 0 to 9। अगर ऑक्ट है मतलब 8 सिंबल्स होंगे, यानी कि 0 to 7। अगर बाई है, बाइनरी मतलब बाई मीन्स 2, तो केवल 2 सिंबल्स होंगे 0 and 1। और हेक्साडेसिमल मतलब हेक्स एंड डेक। हेक्स मतलब 6, डेक मतलब 10, हेक्साडेसिमल मतलब 16। तो इसमें सिंबल होंगे 0 to 9, उसके बाद A to F। ये हमारे कुल सिंबल्स होते हैं। तो इसका सही आंसर होना चाहिए क्या? ऑक्टल। तो सही आंसर हो गया ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 वर्कशीट के संग्रह को कहते हैं। हमारा वर्कशीट के ग्रुप्स को क्या कहते हैं? कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज नोन एज वर्कबुक। तो सही आंसर होना चाहिए बी, वर्कबुक। ओके, चले ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 8। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 9। बाइनरी संख्या 1110 दशमलव में किसके बराबर है? अब देखिए इसको करेंगे 2, 4, 8, 2, 8, 10 और 4, 14। तो दिस इज इक्वल्स टू 14। तो सही आंसर होगा हमारा 14। इज दैट क्लियर? आंसर इज डी। अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 से समाचार पत्र की पद्धति में कॉलम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग करते हैं? ठीक है, अगर आपको कॉलम बनाने हैं किसमें? MS वर्ड में। तो हमारे पास देखिए समाचार पत्र में क्या होते हैं? कॉलम्स में प्रिंटिंग होती है। नॉर्मली 6 to 8 कॉलम्स होते हैं। हिंदी के अखबारों में 6 होते हैं, अंग्रेजी के अखबार जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स में शायद 8 होते हैं। तो अगर आपको उस फॉर्मेट में करना है तो हमारे पास यहाँ पे कॉलम फॉर्मेटिंग होनी चाहिए, यानी कि सही आंसर होना चाहिए डी। ओके, तो आंसर इज फॉर्मेट कॉलम। इज इट विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू क्रिएट न्यूज़पेपर स्टाइल कॉलम्स? तो फॉर्मेट मेनू में जाके कॉलम ऑप्शन हम लोग सेलेक्ट करते हैं। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2.1। ये हमारा
जो क्वेश्चन है ये एक्चुअली ट्रू एंड फॉल्स पे आधारित है, यानी कि सत्य असत्य कथनों पर आधारित है। स्टेटमेंट दिया है, आपको बताना है कि वो सत्य है अथवा असत्य है। ओके, तो हमारे पास पहला क्वेश्चन जो जाता है दैट इज MICR का अर्थ है, MICR स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। तो ये सही विकल्प है, यानी कि ये कथन सत्य है। आंसर इज ट्रू। ओके, तो आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डेटाबेस में तालिका, प्रश्न और रिपोर्ट शामिल हो सकते हैं। डेटाबेस कैन कंटेन टेबल, क्वेरी एंड रिपोर्ट। हमारे डेटाबेस में टेबल्स तो होते ही हैं, रिपोर्ट्स भी हो सकते हैं और क्वेरीज भी हो सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ट्रू। तो आंसर इज ट्रू। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2.3, Absolute cell reference always refers to the same cell in spreadsheet. संपूर्ण सेल रेफरेंसिंग हमेशा स्प्रेडशीट में उसी सेल को संदर्भित करते हैं। आंसर इज फॉल्स। हमेशा किसी भी सेल को रेफरेंस कर सकते हैं, बस उसका रेफरेंस आपको देना चाहिए। देखिए, हमारे पास एक्सेल में, स्प्रेडशीट में 3 तरह की रेफरेंसिंग होती है। पहला रिलेटिव सेल रेफरेंस, दूसरा एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस और तीसरा मिक्स्ड सेल रेफरेंस। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमें सेल A5 को किसी फॉर्मूला में लिखना है, यूज करना है, तो हम लिखेंगे A5। दिस इज नोन एज रिलेटिव सेल रेफरेंस। फॉर एग्जांपल हम लिखा A5 मल्टीप्लाइड बाई 7.1, ये एक फॉर्मूला है। तो यहां पर A5 इस फॉर्मूला में जो हमने यूज किया है, दिस विल बी नोन एज रिलेटिव सेल रेफरेंस। रिलेटिव सेल रेफरेंस की खासियत ये होती है कि जब हम इस फॉर्मूला को कॉपी करते हैं किसी दूसरे सेल में, तो ये अपने आप ही चेंज हो जाता है विथ रेस्पेक्ट टू द करंट सेल। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको नेक्स्ट नीचे वाले सेल में कॉपी किया, तो ये ऑटोमेटिकली ये नीचे वाले सेल में कॉपी होगा A6 मल्टीप्लाइड बाई 7.1। समझ में आ रही बात? तो जब भी आप फॉर्मूला को कॉपी करते हो तो रिलेटिव सेल रेफरेंस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। अब बात करते हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। अगर हम कभी चाहते हैं कि ये सेल कॉपी करने पर ये सेल जो यूज किया फॉर्मूला में ये चेंज ना हो, तो हम इस सेल रेफरेंस को एब्सोल्यूट बना देते हैं। एब्सोल्यूट बनाने के लिए हम दोनों के पहले कॉलम्स नेम और रो नंबर के पहले हम डॉलर का साइन लगा देते हैं। तो यानी कि इसको लिखेंगे $A, $5। नाउ दिस बिकम्स एब्सोल्यूट। तो अगर हमें इसी फॉर्मूला को लिखना है तो लिखेंगे इक्वल्स टू $A, $5 मल्टीप्लाइड बाई 7.1। और अगर अब इस फॉर्मूला को नीचे कॉपी करेंगे तो ये चेंज नहीं होगा, यानी कि वहां पे भी ये सेम रहेगा, इक्वल्स टू $A, $5 मल्टीप्लाइड बाई 7.1। ठीक है। मिक्स सेल में, मिक्स सेल रेफरेंस में क्या होता है, आधा एब्सोल्यूट होता है, आधा रिलेटिव होता है। अब आधा मतलब या तो कॉलम को एब्सोल्यूट बना लो या रो को एब्सोल्यूट बना लो, यानी कि $5 या $A5। अब देखिए, जब हम नीचे कॉपी कर रहे हैं, साइड वाइज कॉपी करेंगे तो वहां पे हमारा क्या बदलेगा, कॉलम बदलेगा। जब नीचे कॉपी करेंगे तो रोल नंबर बदलता है फॉर्मूला कॉपी करने में। तो हम चूंकि नीचे कॉपी करने वाला हम चाहते हैं रोल नंबर बदले, तो हम केवल इतना लिख कर ही काम चला सकते हैं, यानी कि इसको लिख सकते थे इक्वल्स टू $A, $5 मल्टीप्लाइड बाई 7.1। तो नीचे कॉपी करेंगे तो ये रहेगा $A, $5 मल्टीप्लाइड बाई 7.1। बट जब साइडवेज कॉपी करेंगे तो इसी को, तो ये हो जाएगा B, $5। यहां पे देखेंगे B हमारा रो कॉलम नंबर, ये एब्सोल्यूट नहीं हो पाया। इज दैट क्लियर? तो दैट इज द मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट, मिक्स्ड एंड रिलेटिव सेल रेफरेंस। तो ये हमारा कथन फॉल्स है, यानी कि दिस शुड बी फॉल्स। ओके, तो दिस इज फॉल्स, this is true, this is true.
नाउ अगले प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोलेटाइल मेमोरी इज डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द सीपीयू। अस्थिर मेमोरी सीपीयू द्वारा सीधे प्राप्त की जा सकती है, एक्सेस की जा सकती है, और ये आंसर ट्रू है। हमारा रैम जो होता है वो वोलेटाइल होता है और उसको हमारा सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, तो दिस आंसर स्टैंड्स टू बी ट्रू। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 5. Many operating systems are designed as collection of program modules. कई ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम मॉड्यूल्स के संग्रह के रूप में तैयार किए गए हैं। यह आंसर ट्रू है। हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का डेफिनेशन जब हमने पढ़ाया था तो यही बताया था, क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स। कई सारे प्रोग्रामिंग मॉड्यूल्स होते हैं, प्रोग्राम मॉड्यूल्स होते हैं जिनको हम आपस में इंटीग्रेटेड वे में रखते हैं। तो ये क्या है? हमारा ट्रू कथन है, राइट? तो ये दिस इज ट्रू फॉर ऑलमोस्ट ऑल द ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ठीक है, तो आंसर इसका हो गया ट्रू। होप आपको समझ में आ रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, आई एम सॉरी, थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा। यस, क्वेश्चन नंबर 6, मल्टीटास्किंग को समानांतर प्रोसेसिंग भी कहते हैं। मल्टीटास्किंग इज आल्सो नोन एज पैरेलल प्रोसेसिंग। दिस इज रॉन्ग। मल्टीटास्किंग मे नॉट बी पैरेलल प्रोसेसिंग। ठीक है, पैरेलल प्रोसेसिंग में हमारे पास 4 तरह की क्राइटेरियाज होते हैं, SISD, SIMD, MIMD, MISD, राइट? ये 4 तरह के क्लासिफिकेशन होते हैं। क्या क्या हमने बताया? यस, SISD, SIMD, MISD एंड MIMD। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा। यानी कि ऐसे कंप्यूटर जिसमें हमारे पास एक से अधिक प्रोसेसिंग यूनिट है, एक से अधिक सीपीयू है, और सारे सीपीयू में हमारे पास सिंगल इंस्ट्रक्शन, सभी सीपीयू को एक ही इंस्ट्रक्शन है और एक ही डेटा है, और सब मिलजुल करके उसी डेटा को प्रोसेसिंग कर रहे हैं। दैट इज SISD। SIMD, सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा। इसमें क्या हो रहा है? हमारा इंस्ट्रक्शन तो सेम है बट डेटा अलग अलग है। यानी कि हर एक प्रोसेसर के पास इंस्ट्रक्शन सेम जा रहा है बट डेटा अलग अलग है। ठीक है, और सभी का प्रोसेसिंग चालू है एक साथ। और तीसरा है MISD, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा, यानी कि एक ही डेटा के ऊपर अलग अलग इंस्ट्रक्शन हो रहा है। ऐसी प्रोसेसिंग कहेंगे MISD। ठीक है, MISD मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा। अगला है MIMD। MIMD में हमारा क्या है? मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा। ठीक है, वहां पे क्या हो रहा है कि इंस्ट्रक्शन प्रोसेसर कई हैं, सबके पास अलग अलग इंस्ट्रक्शन है और सबका अपना अलग अलग डेटा भी है। दैट इज नोन एज MIMD। तो ये हमारे पास पैरेलल प्रोसेसिंग के 4 कैटेगरीज हैं, और हम मल्टीटास्किंग को पैरेलल प्रोसेसिंग नहीं कह सकते। तो बेटा इसका सही आंसर होना चाहिए फॉल्स। सो इट इज फॉल्स। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पेज सेटअप विकल्प MS वर्ड में टेबल मेन्यू में होता है। पेज सेटअप ऑप्शन इज इन टेबल मेन्यू। रॉन्ग, फाइल मेन्यू में होता है। ठीक है, तो हमारा ये आंसर रॉन्ग है, यानी कि फॉल्स है। ओके, अगले पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ड दस्तावेज में अधिकतम जूम 500% है। मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन वर्ड डॉक्यूमेंट इज 500। ये विकल्प सही है, ये स्टेटमेंट सही है। तो मैक्सिमम जो होता है वो दैट इज 500 ओनली। तो दिस इज ट्रू। अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट, 8 बिट्स की एक स्ट्रिंग को बाइट कहते हैं। A string of 8 bits is called a byte। हाँ, ये बिल्कुल सही है। 8 bits equals to byte। आपको पता होना चाहिए 1 nibble क्या होता है? 4 बिट्स। ठीक है, सिमिलरली 1 बाइट कितना होगा? 8 बिट्स। फिर 1 KB किलो बाइट 1024 बिट्स। 1 मेगाबाइट 1024
यानी कि 2 to the power of 10 किलोबाइट सॉरी। सिमिलरली 1 GB 2 power 10 MB, राइट। तो ये हमारे यूनिट है स्टोरेज के। तो ये आंसर ट्रू है। 8 बिट्स की स्ट्रिंग को 1 बाइट कहते हैं। दिस इज ट्रू। Okay, next question number 10. The recycle bin is a folder that provides a convenient place to store frequently used documents, graphics and other files. यानी कि रिसाइकल बिन एक फोल्डर है जो बारंबार प्रयोग किए जाने वाले दस्तावेजों, ग्राफिक्स और अन्य फाइलों को संग्रह करने के लिए एक सुविधाजनक स्थान प्रदान करता है। देखिए, सुविधाजनक स्थान तो है, बट ये इन सब कामों के लिए नहीं है। रिसाइकल बिन का पर्पस होता है जब भी आप कोई फाइल डिलीट करते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो वो सारी फाइलें या फोल्डर्स जो भी हैं, चाहे वो ग्राफिक्स फाइल हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट फाइल हो या कोई अन्य तरह की फाइल हो, जब भी आप डिलीट करेंगे तो वो सीधे सीधे भेज दिया जाता है रिसाइकल बिन में। रिसाइकल बिन में वो तब तक पड़ा रहता है जब तक कि आप उसको वहां से भी डिलीट ना कर दें। तो जब तक रिसाइकल बिन में है तो आपके पास एक अवसर है कि आप उसको वापस वहां से रिस्टोर कर सकते हैं, यानी डिलीट होने के बाद भी उसको वापस प्राप्त किया जा सकता है, राइट। सो इसका आंसर फॉल्स होना चाहिए। दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। चलिए, ये हमारी दूसरी कैटेगरी के क्वेश्चंस थे, इसको भी हमने पूरा कर लिया। हम लोग सीधे से तीसरे कैटेगरी पे चलते हैं। हमारा तीसरा कैटेगरी है मैच द कॉलम्स। एक्स और वाई दो कॉलम दिए गए हैं, वाई में विकल्प है, एक्स में हमारे पास क्या दिया गया है, उसके स्टेटमेंट्स दिए हैं। तो एक्स के स्टेटमेंट को वाई के किसी एक पर्टिकुलर विकल्प से जोड़ना है। तो हम अपने पुराने तरीके पे चलते हैं, पहले वाई के सारे विकल्प पढ़ लेते हैं, फिर यहां से हम देखते हैं कौन सा किससे मैच होगा। हमारे पास है आर्टिफिशियल लॉजिक यूनिट, दूसरा है ऑरेकल, तीसरा है नैनो सेकेंड्स या पिको सेकेंड्स, अगला है अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, उसके बाद है रैंडम एक्सेस मेमोरी, फिर है रजिस्टर एक्सेस मेमोरी, फिर है मार्क 1, फिर है रजिस्टर्स, फिर है लिनक्स, फिर है डेसिमल, ऑक्टल, फिर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज और आखिरी है SQL कमांड। तो ये हमारे पास कुल मिलाकर के 13 विकल्प दिए हुए हैं। इनमें से कोई एक विकल्प हमें अपने किसी भी स्टेटमेंट से मैच करना रहेगा। देखते हैं कौन सा किस पे ज्यादा सटीक मैच होता है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस सॉल्व द क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, एक सुपर कंप्यूटर की गति डैश में मापी जाती है। तो सुपर कंप्यूटर की स्पीड जो नापी जाती है पाइको सेकेंड्स और नैनो सेकेंड्स में नापी जाती है। सो यहां पे हमारा सही विकल्प होना चाहिए सी। तो इट शुड बी सी। लेट्स कम टू द सेकंड, ALU का फुल फॉर्म क्या है, अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। तो हमारे पास डी में ही दिया हुआ है, तो सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलिए। कंप्यूटर में कई अतिरिक्त संग्रह स्थान होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं भाई, एक्स्ट्रा जो होते हैं वो हमारे होते हैं क्या, रजिस्टर्स। तो ये हो जाएगा रजिस्टर एक्सेस मेमोरी, राइट, एफ। तो इसका सही आंसर होना चाहिए, सॉरी और भी कुछ ऑप्शन इसमें फिट हो रहा है क्या, एक मिनट इसको जरा नीचे देखना पड़ेगा। यस, रजिस्टर्स, एच। तो इसका सही आंसर होना चाहिए एच। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, वो था हमारा मार्क 1। तो मार्क 1 हमारे पास जी में दिया हुआ है, तो सही आंसर होगा जी। ठीक है, अगला हमारा क्या दिया है, अगला प्रश्न है ASCII, आस्काई का पूर्ण रूप है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये शायद हमारा नीचे कहीं दिया हुआ है विकल्प, ये नीचे था हमारा एल विकल्प में। तो इसका सही आंसर होना चाहिए एल।
ठीक है, अगले विकल्प पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अपने दिन प्रतिदिन क्रियाकलापों के लिए हम संख्या प्रणाली प्रयोग करते हैं। डे टू डे एक्टिविटीज में हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम यूज करते हैं। तो डेसिमल ये हमारे पास जे में दिया है, तो सही आंसर होना चाहिए जे। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। RAM का पूर्ण रूप है, RAM का फुल फॉर्म है, RAM स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी मेरे ख्याल से ऊपर कहीं था, उसको देख लेते हैं। ऊपर कहाँ दिया है, ये रहा ई में, तो इसका सही आंसर होना चाहिए ई। इट शुड बी ई। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न दैट इज सेलेक्ट। सेलेक्ट क्या है, एक SQL कमांड है, तो इसका सही आंसर होना चाहिए SQL कमांड। तो मेरे ख्याल से नीचे कहीं दिया हुआ है, आपको नीचे देखना पड़ेगा। नहीं नीचे, हाँ M में दिया है, तो इट शुड बी M। लोकप्रिय आर्डिनेंस, एक ऐसा आर्डिनेंस जो बहुत ही पॉपुलर है, और ये हमारा जो पॉपुलर आर्डिनेंस है वो है ऑरेकल, दैट इज के में दिया हुआ है। मेरे को लगता है ये टाइपिंग मिस्टेक है, इट शुड बी ऑरेकल, नहीं ऑक्टल दिया है, ऑरेकल कहीं दिया है, देखा जाए एक बार ऊपर नीचे करके देख लेते हैं। हाँ बी में दिया है, तो इसका सही आंसर होना चाहिए बी। ओके, इट शुड बी बी। अगले पे आ जाते हैं, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हम लोग कई दिनों से इसको बार बार पढ़ रहे हैं, इट इज लिनक्स। तो लिनक्स एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ओपन सोर्स है, यानी कि हमें फ्रीली इसका सोर्स कोड अवेलेबल है, जिसमें हम चेंजेस सजेस्ट कर सकते हैं या खुद भी चेंजेस करके नया वर्जन बना सकते हैं। तो ये था हमारा तीसरी कैटेगरी, दैट इज सत्य और असत्य, यानी कि ट्रू एंड फॉल्स। हम लोग अगले प्रश्न में चलते हैं, अगली कैटेगरी पे, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 4। 4.1 से लेके 4.10 रहेगा। तो ये तो उसी का इंग्लिश वर्जन है। हम आ जाते हैं फोर्थ पे। हमारे फोर्थ में फिल इन द ब्लैंक्स भरने के लिए ये 13 विकल्प दिए हैं। पहले विकल्प को पढ़ लिया जाए, जैसा कि हम हमेशा करते थे, तो इससे हमें यहाँ पे सॉल्व करने में आसानी रहेगी। पहला है F7, दूसरा है F4 फ्री हैश टेबल, देन अनडू F5 बाइनरी कोड वाले दशमलव, रीडू, प्रोग्राम, रिकॉर्ड, इक्वल्स टू, एम्परसैंड 1024 और कर्नल मॉड्यूल। तो ये कुल मिलाकर के हमारे पास 13 विकल्प दिए हैं, और इस पे आधारित हमें 10 क्वेश्चन मिलेंगे, जिन 10 क्वेश्चन के आंसर ऊपर के 13 विकल्पों में से किसी एक को भर के देना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? तो चलें, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्या हुआ भाई? ठीक है, सही है ना? ओके, पहला है कंप्यूटर अनुदेशों की पूर्व रिकॉर्ड की हुई सूची को निष्पादित कर सकता है, जिसे डैश कहते हैं। कंप्यूटर्स कैन एग्जीक्यूट अ प्री-डिफाइंड प्री-रिकॉर्डेड लिस्ट ऑफ कमांड्स नोन एज हमारा प्रोग्राम, लिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ कमांड्स, इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोग्राम। तो सही आंसर इसमें होना चाहिए प्रोग्राम, तो इट शुड बी प्रोग्राम, यानी कि H। ठीक है ना? अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है अंतिम एडिटिंग को रद्द करने के लिए हम डैश बटन का प्रयोग करते हैं। लास्ट एडिटिंग को हम अगर हटाना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग अनडू बटन करते हैं। अनडू का है कंट्रोल Z, यानी कि D। कंट्रोल Z इज शॉर्टकट फॉर अनडू। ठीक है ना? तो हमारा आंसर D होना चाहिए। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। स्लाइड शो के लिए शॉर्टकट कुंजी है, अगर हम स्लाइड शो देखना चाहते हैं उसके लिए शॉर्टकट है F5। F5 से आपका स्लाइड शो स्टार्ट होता है फ्रॉम द बिगनिंग।
और करंट स्लाइड से स्टार्ट करने के लिए शिफ्ट F5। तो सही आंसर हो गया F5। F5 यानी कि E, अंडू यानी कि D। ठीक है, अगला है MS वर्ड में वर्तनी जांच के लिए डैश कुंजी है। स्पेलिंग चेक करने के लिए हमारे पास MS वर्ड में उसका कौन सा बटन दबाते हैं, F7। तो F7 हमारे पास ए में दिया हुआ है विकल्प, यानी कि आंसर इज ए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। MS एक्सेल में फॉर्मूला डैश चिन्ह के साथ आरंभ होता है। देखिए MS एक्सेल में जब भी हम कोई फॉर्मूला लिखते हैं इट ऑलवेज स्टार्ट्स विथ इक्वल्स टू साइन, इक्वल्स टू साइन से शुरू होता है। तो इसका सही आंसर होना चाहिए इक्वल्स टू साइन, जो कि हमारे पास जे में दिया है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। डैश डेटा का संपूर्ण संग्रह है जो पंक्तियों और स्तंभों में प्रदर्शित किया जाता है। तो हमारे पास इसके लिए कौन सा विकल्प दिया है, टेबल। टेबल में हम पंक्ति और कॉलम्स में यानी रो एंड कॉलम्स में दिखाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा सी यानी कि टेबल। ठीक है, अगला है BCD। BCD का फुल फॉर्म है, BCD का फुल फॉर्म क्या है, बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो बाइनरी कोडेड डेसिमल इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला लास्ट है, सॉरी 4.8 है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम के केंद्रीय मॉड्यूल को हम लोग क्या कहते हैं, कर्नल कहते हैं। तो कर्नल के लिए हमारे पास कर्नल मॉड्यूल दिया होगा, इट शुड बी कर्नल मॉड्यूल। नेक्स्ट 1 GB कितने MB के बराबर है, अभी हमने चर्चा की थी कुछ देर पहले, 1024। तो आंसर शुड बी 1024 MB। ठीक है, और आखिरी क्वेश्चन पे चलें। हमारा संग्रहण के प्रायोजन के लिए समूह में एक साथ रखी गई डेटा को की मदों को क्या कहते हैं, डैश कहते हैं। और वो हमारा क्या होता है, देखें जरा विकल्प देखें, हमें याद नहीं विकल्प। हमारे पास इसमें संग्रहण के लिए F7 नहीं हो सकता, F4 नहीं हो सकता, टेबल नहीं हो सकता है, अंडू नहीं हो सकता, F5 बाइनरी कोडेड दशमलव नहीं हो सकता है, रीडू नहीं हो सकता, प्रोग्राम रिकॉर्ड हो सकता है। यस, तो आंसर इज रिकॉर्ड। तो सही आंसर होगा इसका रिकॉर्ड यानी कि आई। इट शुड बी आई। ओके, तो हमारा सही आंसर था आई, रिकॉर्ड। इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन पर यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको ये पूरा का पूरा समझ में आया होगा। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट है या कुछ आप पूछना चाहते हैं तो आप उसको क्या कर सकते हैं, हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे किसी भी प्रश्न से असहमत हैं, किसी भी प्रश्न के सलूशन से असहमत हैं, तो उसको भी आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं। जो लोग इस चैनल पर नए हैं तो उनसे एक बार फिर से अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हमारे पास यहाँ पे QR कोड दे रखा है, आप स्कैन करके डायरेक्टली उससे जुड़ सकते हैं। राइट, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक भी कर दें, अगर नहीं पसंद आया तो भी कोई बात नहीं, 2 बार डिसलाइक कर देंगे, 2 बार डिसलाइक 2 गुना डिसलाइक हो जाएगा आपका। चलिए, इसके साथ ही हम अपने इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।